नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज दो मुद्दे पे बात करने वाले हैं। एक तो जो रिजल्ट आया है, तो क्या उसका आंसर की भी आएगा या दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। या दूसरी बात दोस्तों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो 22,000 पदों पे बात किया जा रहा है कि 22,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है, उसमें कितनी सच्चाई है। बिहार फॉरेस्ट गार्ड का यहाँ पे जो वैकेंसी आने वाला है, उसमें कितनी सच्चाई है। फायरमैन का उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो कैबिनेट की बैठक की बात की जा रही है, तो अंतिम बार दोस्तों 26 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी। अभी दोस्तों यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, यानी कि आचार संहिता। पूरा का पूरा अक्टूबर दोस्तों यहाँ पे चुनाव होने वाला है और 6 से 7 अक्टूबर के करीब में आचार संहिता लग जाएगा। तो आचार संहिता से पहले बहुत सारे अहम मुद्दे पे बात होने वाली है। हालांकि पूरा का पूरा जो अक्टूबर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही चुनाव का रिजल्ट जारी किया जाएगा, आचार संहिता और चुनाव होने के बाद, तो नवंबर के बाद भी संभावना है। जहां तक बात है दोस्तों 22,000 की, तो उसको लेकर के दोस्तों पिछली बार ही कहा गया था कि अगले साल के लिए प्रस्तावित है। तो अभी किसी भी प्रकार से कोई भी बैठक जो होने वाली थी वो भी नहीं हुई है। इतना जल्दी जो रोस्टर क्लियरेंस इतना जल्दी करके और मात्र 3-4 दिनों के अंदर में विभाग से मंजूरी मिल जाना कैबिनेट की बैठक में, ये पॉसिबल नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारा अभी काम बाकी है। अभी तो इतना ये भी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ पे कितना पद खाली है, किस विभाग में कितना पद खाली है, जनरल के लिए कितना सीट रखा जाएगा, ओबीसी के लिए कितना रखा जाएगा, फायरमैन में कितना है, फॉरेस्ट गार्ड में कितना है। ये सब सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है। और यहाँ पे 6 से 7 अक्टूबर से पहले नोटिफिकेशन भी जारी कर देना है। और आपको पता है कि नोटिफिकेशन ऐसे ही जारी नहीं होता है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद जब पूरा का पूरा खाका तैयार होता है ना, कि कहाँ पे कितना सीट रखना है, कितना हाइट चाहिए, क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें सब कुछ जब क्लियर हो जाती है ना, तब जाकर के उसको ऑफिशियल साइट पे डाला जाता है। ये पूरा लंबा चौड़ा प्रक्रिया है और समय बहुत कम है। तो सारी चीज़ें तो पहले से हुई नहीं है, अभी हो रही है। अभी तो ये पता किया जा रहा है ना किस विभाग में कितना सीट खाली है, तो सारा का सारा ब्यौरा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। और जितने भी विभाग के चेयरमैन हैं, सीएसबीसी के चेयरमैन हो या बीपीएससी के चेयरमैन हो, तो ये सारे के सारे चेयरमैन बैठ करके उनका एक बैठक होगा, अहम बैठक होगा। उस बैठक में सारी चीज़ें रखी जाएगी, तब जाकर के होगी। तो ये इतना जल्दी होने वाला नहीं है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें अब थोड़ा समय लगेगा। ये पूरा का पूरा जो 6 से 7 अक्टूबर के बाद जो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आचार संहिता लागू हो जाएगा, उसके बाद ये मामला थोड़ा सा और नीचे जाएगा। अभी केवल माहौल है, देखिए माहौल गर्म है। लेकिन आप खुद सोचिए, अभी तक बैठक कहाँ हुआ है। कैबिनेट की बैठक अंतिम बार दोस्तों 26 अगस्त को हुई थी। उसके बाद से अभी कोई बैठक हुई ही नहीं है। जबकि अमूमन देखा जाए तो महीने में एक बार बैठक हो जाती है और लगभग 3 से 4 चरण में चुनाव होने वाला है, तो 1 महीने चुनाव में भी लगेगा। तो बैठक तो होगा, तय बात है। लेकिन बैठक में पहले से वो रोस्टर क्लियरेंस का काम क्लियर होगा, तब न जाकर के वहाँ पे मंजूरी मिलेगा कि हाँ आप नोटिफिकेशन निकाल दीजिए। तो इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी क्लियर नहीं हो पाएगी, क्योंकि समय अब बहुत ही कम है। समय बहुत ही अब कम बचा है। 7 तारीख के बाद आपका जो आचार संहिता लग जाएगा, तो सारा का सारा चुनाव प्रक्रिया में सब जितने भी एम्प्लॉय हैं, जो भी है, सब उसी में बिजी हो जाएंगे। फिर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो सब काम होंगे। हाँ, फिर वो काम क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये किया जाएगा। दूसरी बात कि यहाँ पे दोस्तों जो बिहार पुलिस कांस्टेबल की 19,838 वैकेंसी के लिए जो 13 लाख कैंडिडेट जो उम्मीद लगा कर बैठे थे कि हमारा नहीं हुआ, हमारा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत मेहनत किया था। बहुत मेहनत मेहनत लगता है दोस्तों, घर वालों का एक आशा रहता है जुड़ा हुआ। तो ये इनके साथ असंतुष्टि की भावना जुड़ी हुई है, क्योंकि ना इनको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, ना आंसर की इनको दिखाया जाता है, ना आंसर की उधर से जारी किया जाता है, ताकि वो लोग मिला सके, मन में बिठा के रखे कि 80 का 80 होगा, 80 का 80 होगा। आपने बोल दिया 80 का 80 होगा, विभाग उसको मान ही नहीं रहा है, वो मान रहे कि 80 का भी होगा। तो वो चीज़ें लोग जानना चाहते हैं कि हमने जो सही किया है, तो वो उनके नज़र में सही है कि नहीं है। तो वो चीज़ें देखें। दूसरी बात, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं ये रीचेक होगा, तो ये होगा, वो होगा, रिजल्ट दोबारा जारी होगा। कौन कह दिया कि रिजल्ट दोबारा होगा? चेयरमैन ने आके बोला है, ऑफिशियल अपडेट आया है, आयोग की तरफ से कोई बात कहा गया, कोई मुख्य अधिकारी सामने आकर कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है। 2-3 चीजें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों। नहीं यहाँ पे दोबारा कोई कॉपी चेक होने वाला है, नहीं दोस्तों दोबारा रिजल्ट आने वाला है।
खूब कहीं होगा ना, खूब होगा, आवाज़ उठाइएगा, तो शायद आपका आंसर की जारी कर दिया जाए, कट ऑफ भी जारी नहीं होगा। कट ऑफ में क्योंकि नॉर्मलाइज़ेशन वो किया गया है, तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा, फिर हौवा उसमें मच जाएगा। इसलिए केवल इतना कर सकते हैं कि आंसर की जारी कर सकते हैं या क्वेश्चन पेपर वो चीज़ें अपडेट कर दी जा सकती है। ये चीज़ें हो सकती है, वो भी अगर आप कहिएगा तब आवाज़ उठाइएगा, तब होगा। ये कहना कि आपका दोबारा कॉपी चेक होगा, दोबारा ये होगा, रिजल्ट जारी किया जाएगा, ये केवल माहौल बनाया गया। 22,000 पदों को लेकर के भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। कहाँ पे 22,000 पदों को लेकर के किसी चेयरमैन ने या किसी भी मुख्य अधिकारी ने ये बात रखी है कि 22,000 पदों पे फिर से वैकेंसी आने वाली है। ये बात तो क्लियर है कि 2026 में प्रस्तावित है उसके लिए। लेकिन अभी फिलहाल इतना जल्दी कहाँ से ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि तुरंत ही आपका अक्टूबर में 7-8 अक्टूबर के अंदर ही आपका ये, जब तक ये चीज़ें रोस्टर क्लियरेंस हो करके कितने मतलब सीट खाली हैं, वो बंटवारा सीटों का जब तक नहीं हो जाता है और सारी चीज़ें, सारा डेटा जब तक तैयार नहीं हो जाता है और जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलती है, तब तक कैसे आपको इतना जल्दी सारा कुछ ये 5-6 दिनों में कैसे हो पाएगा? अब तो समय ही नहीं बचा है। इसीलिए दोस्तों, अगर होने वाला भी होगा ना, तो चुनाव खत्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों पूरा का पूरा अक्टूबर ना ये चुनाव में चला जाएगा। हो सकता है नवंबर या दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, क्योंकि इतना तो तय बात है कि आपका इसका जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के 22,000 पदों पे वैकेंसी आने वाली है। ये हो सकता है कि आपको 5-6 दिनों के अंदर में 2-3 नोटिफिकेशन आ सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का आ सकता है, फायरमैन का आ सकता है। कांस्टेबल को लेकर के थोड़ा एक असमंजस की भावना है। देखते हैं क्या होता है। हमारी तो लगातार नज़र बनी हुई है सीएसबीसी के साइट पे, बीपीएससी की साइट पे, बीपीएसएससी की साइट पे, सारी साइट्स पे हमने नज़र बना के रखे हैं। देखते हैं कोई अपडेट आएगी आपको ऑफिशियल तौर पे हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। मिलती है आपसे, तब तक इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।